हेलो दोस्तों। आज हम जा रहे हैं जगदलपुर। जगदलपुर यानी कि बस्तर का दिल। आप जगदलपुर जा रहे हैं तो आपको बीच में कोंडागांव शहर पड़ेगा। कोंडागांव में मेरे बेटे को भूख लग गई तो हमने होटल पे जाकर नाश्ता किया। उसके चक्कर में हम सभी लोगों ने नाश्ता कर दिया। लगभग कोंडागांव से रायपुर 229 किलोमीटर का दूरी रखता है। आपको 229 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा, तभी आप कोंडागांव शहर पहुंच पाओगे। यदि आपको जगदलपुर जाना है तो आप कोंडागांव शहर से होकर ही जाओगे। अब हम कोंडागांव से निकल चुके हैं। ये जो रास्ता दिख रहा है ये हमें जगदलपुर और चित्रकूट जलप्रपात लेकर जाएगा। इसी रास्ता से आप तेलंगाना और आंध्र भी जा सकते हैं। इसमें आपको विशाखापट्टनम भी पड़ेगा। इसी रास्ता का यूज़ करके बहुत लोग विशाखापट्टनम जाते हैं। यहाँ से अरकू वैली लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपको अरकू वैली जाना है तो यहाँ से आप 200 किलोमीटर का दूरी तय करके अरकू वैली जा सकते हैं। और आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो आपको चित्रकूट जलप्रपात तो यहीं, क्योंकि चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जिसे आपको देखना बहुत जरूरी है और छत्तीसगढ़ का धरोहर है। इसे आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। हम चित्रकूट के निकले ही थे तो यहाँ पे स्थानीय निवासी आम बेच रहे थे। उन्हें हमारी भाषा समझ नहीं आ रही थी तो हम लोगों ने भी छत्तीसगढ़ी में पूछा, कहाँ बेचा था, हमें भी लेना है। हम लोगों को भी छत्तीसगढ़ी उतना अच्छा नहीं आता बस्तर का। हम अपने शहर का छत्तीसगढ़ी बोल लेते हैं, लेकिन बस्तर का छत्तीसगढ़ी हमें समझ नहीं आया। तो हम लोगों ने भी अपने स्टाइल पे छत्तीसगढ़ी पे बोला, का सब्जी है, का फल बेचा थस। तो उन्होंने जवाब दिया, वो हमारा छत्तीसगढ़ी समझ नहीं पा रहे थे। फिर भी हम लोगों ने बोला कि 2 कूढ़ा आम दे दे। तो आम दिए उन लोगों ने, और उन्होंने पैसे का भी हमसे समझ नहीं पा रहे थे कि हम पैसे दे, कितना रुपया हुआ, क्या हुआ। तो मैंने भी बोला उसे कि 2 कूढ़ा आम दे दे। अब हम लोगों ने एक जन से आम नहीं लिया, हम लोगों ने दोनों से आम लिया ताकि दोनों को अच्छा लगे। और वो इतने दूर से आम बेच रहे हैं तो हमें उनसे मोल भाव नहीं किया। जितने रुपए उन्होंने बोला उतने रुपए में हम लोगों ने आम ले लिया। हमें पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी। तो हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम जगदलपुर का दलपत सागर जाएंगे। दलपत सागर यहाँ को बहुत ही अच्छा बनाया गया है। आप इसको सुंदरता रात में देखिएगा। रात में दलपत सागर ऐसा बनाया गया है कि आपको नहीं लगेगा आप छत्तीसगढ़ में हैं। जगदलपुर की सुंदरता आपको रात में देखनी पड़ेगी। जगदलपुर रात में ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा शहर है, इसलिए आपको जगदलपुर तो आना ही चाहिए। अब हम निकल पड़े चित्रकूट जलप्रपात के लिए। इस रास्ते से हम चित्रकूट जलप्रपात जाने वाले हैं। तो आप चित्रकूट जलप्रपात जाना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप चित्रकूट जलप्रपात जा सकते हैं। हाँ, आपको अपनी गाड़ी लगभग 500 मीटर दूर में रखनी पड़ेगी। यही है चित्रकूट जलप्रपात। यहीं से आपको चित्रकूट जलप्रपात जाने का रास्ता मिलेगा। तो लगभग यहाँ से आपको 500 मीटर चलना पड़ेगा। हाँ, यहाँ बारिश हो रही थी तो हम सभी लोगों ने नया नया छाता लिया। उस छाते वाले ने दिन भर में 1000 छाता बेच दिया, क्योंकि बारिश हो रही थी, किसी को पता नहीं था वहाँ बारिश हो रही है। तो सभी ने नया नया छाता लिया। आप देख सकते हैं सभी का छाते का डिज़ाइन एक ही प्रकार का है। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। अब वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहना ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो ला सकूं। तो चलिए आपको मैं चित्रकूट जलप्रपात की सारी जानकारी देता हूं इस वीडियो पे। तो मेरे वीडियो को ऐसे ही प्यार दिया आप लोगों के लिए धन्यवाद। तो मेरा चैनल अब 2000 सब्सक्राइबर पार हो चुका है, तो आपके लिए मैं ऐसा ब्लॉग और बनाते रहूँगा। तो चित्रकूट जलप्रपात की ऊंचाई 90 फीट है और ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इसे भारत का न्यायगरा भी कहा जाता है। तो आज के दिन हम ही लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन था, क्योंकि आज मेरे बेटे का बर्थडे था। तो बर्थडे के दिन में ही हम लोगों ने चित्रकूट जलप्रपात का दर्शन भी किया और यहाँ का मज़ा भी लिया। तो आप भी छत्तीसगढ़ में हैं तो आप चित्रकूट जलप्रपात का दर्शन नहीं किया तो आइए अब चित्रकूट जलप्रपात का दर्शन कीजिए। यहाँ से अब आपको चित्रकूट जलप्रपात दिख रहा होगा।
तो आप लोग भी छत्तीसगढ़ में होने के बाद भी चित्रकूट जलप्रपात का दर्शन नहीं किया है तो आइए और छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात का दर्शन करिए। यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है जो किसी और राज्य में ना होकर छत्तीसगढ़ में ही है और हम लोग दूसरा राज्य में जाकर झरने देखते हैं। तो आप यहाँ पर आकर चित्रकूट जलप्रपात देखिए और इसकी सुंदरता का लुत्फ़ उठाइए। यहाँ पर आने से आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। यह कैसे टाइम बीत जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, आपको आना है तो रात में आइएगा। रात में इसकी सुंदरता और ज़बरदस्त हो जाती है। रात में यहाँ पे नाइट शो चलता है। यहाँ पे लाइटिंग चलाई जाती है जिससे कि सुंदरता और बढ़ जाती है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आप लोगों को ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। और आप लोगों ने मेरे सारे वीडियो को जैसा प्यार दिया वैसे ही प्यार इस वीडियो को भी देना। आप लोगों के कारण ही मेरे आज 2500 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही दीजिए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। बरसात में भी हम घूम रहे थे। बरसात में भी घूमने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो आप मेरे सारे वीडियो देख लेना और आप लोगों को छत्तीसगढ़ के बारे में और जानकारी मिल जाएगी। यदि आप कहीं और घूमने का प्लान बना रहे हैं तो उसे हटा दीजिए और सबसे पहले आप बस्तर का ट्रिप मारिए। आप छत्तीसगढ़ के हैं और छत्तीसगढ़ में नहीं घूम रहे हैं तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आप छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों आप घूमना नहीं चाहते। आइए छत्तीसगढ़ का दर्शन करिए। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, ये ऐसे जलप्रपात जो आपको भारत में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। यह सिर्फ आपको छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलेंगे। यदि आप ठंड में आते हैं तो आपको यहाँ पे बोटिंग भी कराई जाती है जिससे कि आप जस्ट झरने के नीचे भी जाकर आप वहाँ का मज़ा ले सकते हैं। तो आप वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम है राहुल नेमी राठौर और मेरे चैनल का नाम है टेक राहुल नेमी। हम लोगों ने यहाँ पे मज़ा बहुत किया। तो यहाँ पे आने से हमारा टाइम कैसे बीता हमें पता ही नहीं चला।